हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, फाइनली यूपीएसआई जैसा हाल ही यूपी लेखपाल की भर्ती में भी आप लोगों को देखने के लिए मिला, जिसमें 8085 पोस्ट, 15000 लोग संदिग्ध, ऊपर से मेरिट भी जो है वो इसकी जारी कर दी गई। बावजूद इसके दोस्तों, इसमें भी जो कैंडिडेट हैं वो पकड़ा धकड़ी में शामिल हुए, यानी कि जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए रहे, जिन्होंने पेपर सॉल्व किया है ना, उसी की एक कड़ी और आज खुलती हुई नज़र आ रही है। एक बार फिर से खुलासा हुआ, एक ठेकेदार है ना, जो कि धांधली कराने का ठेका लेता है, पैसे लेकर नौकरी देने का काम करता है, तो उसी को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है। यूपी लेखपाल 8085 पोस्ट है ना, पीईटी एग्ज़ाम 2021 के रिगार्डिंग ये भर्ती कामयाब हो रही है 8085 पोस्ट की, जिसमें देखिए आज की बड़ी अपडेट है। लेखपाल भर्ती में नकल का ठेके लेने वाला ठेकेदार गिरफ्तार। वर्ष 2022 में आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने के आरोपित अंकुर उर्फ अमित कटियार को लखनऊ एसटीएफ ने नैनी से, यानी इलाहाबाद के समीप नैनी, जहां से आपका जो समय है वो प्रमाणिक है, जो विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे है। इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से ही ये लिया गया, 82.5 डिग्री से, तो वहीं से है ना, तो नैनी से गिरफ्तार कर लिया गया। अंकुर काफ़ी दिनों से फरार था, उस पर इनाम घोषित था। लेखपाल भर्ती में नकल कराने और भर्ती कराने का ठेका लेने वाले गिरोह का भांडाफोड़ एसटीएफ ने किया। तब कई आरोपी जेल गए थे। इसी मामले में अंकित उर्फ अमित पुत्र रामदत्त निवासी पीतमपुर सिकंदरा कानपुर देहात फरार हो गया था। इस आरोपी पर इनाम घोषित हुआ था। काफ़ी दिनों से एसटीएफ इसे तलाश रही थी, ठीक ना। सटीक सूचना लखनऊ एसटीएफ ने गुरुवार को नैनी इलाके में नए यमुना पुल के पास से आरोपी को दबोच लिया। उसे नैनी थाने में दाखिल किया गया। एसटीएफ के निरीक्षक हेमंत भूषण के मुताबिक पकड़े गए आरोपित ने बताया कि वह आशुतोष के मार्फत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी के प्रबंधक के संपर्क में आया था, यानी कॉलेज के प्रबंधक के संपर्क में था। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि इसने किसी एक बच्चे की नकल तो कराई नहीं होगी। आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सोचना जरूरी बनता है। 2 से 3 मिनट ही मैं इस वीडियो में आप लोगों का लूँगा, ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा। देखिए, आपको ये सोचना तो बनता है कि जो इस काम को करेगा वो मोटा पैसा कमाएगा, क्योंकि छोटा मोटा रिस्क कोई नहीं लेता आज के टाइम में, है ना। 1 से 2 कैंडिडेट का रिस्क ले लिया जी, उसे पता है कि अगर पकड़ा गया तो इतना तो मेरे पास में कमाई हो जाए, जिससे मेरे बीवी बच्चे जो है अपना पालन पोषण भरण पोषण अच्छे से कर सकें। तो किसी एक बच्चे का कोई भी रिस्क नहीं लेगा। आप लोग कहेंगे भाई मेरा एक जुगाड़ करवा दे, तो कोई भी व्यक्ति जो आपका जुगाड़ करवाएगा वो केवल आपका जुगाड़ नहीं करवाएगा, जितने भी उसके कांटेक्ट में तैयारी करने वाले कैंडिडेट है ना, सभी का जुगाड़ करवाएगा। यहाँ तक कि आपसे खुद बोलेगा यार 2-4 बच्चे जो है ना उन्हें और दे दे, उनका जुगाड़ और करवा दूंगा। तो जो जुगाड़ू होते हैं वो लंबे पैसे और मोटा पैसा कमाने के फिराक में रहते हैं। तो उसी के एवज में दोस्तों आज फिर से ठेका लेने वाला ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये लेखपाल भर्ती का वांटेड था, ठीक है ना। इस पर इनाम भी घोषित था, फाइनली इसे दबोच लिया गया। तो आप लोग इससे स्पष्ट मतलब कर सकते हैं कि लेखपाल भर्ती भी दरोगा भर्ती की तरह कहीं सेफ नहीं थी। दरोगा भर्ती में भी एक बड़े पैमाने की नकल और लेखपाल भर्ती में भी एक बड़े पैमाने की नकल जो है वो कराई गई थी, ठीक ना भैया। तो आप लोग आगामी एग्जाम भी ये मान के चलें कि अगर सरकार ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें बदलाव नहीं किया एग्जाम कराने की, तो नकल की भेंट चढ़ने वाले हैं, क्योंकि नकल करने वाले इस समय बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है ना। क्योंकि लेखपाल भर्ती हो गई कामयाब, है ना, और यूपीएसआई भर्ती नकल से ही कामयाब हो गई। जब उनका वहाँ कुछ नहीं उखड़ पाया तो आगामी भर्ती में उनका क्या उखड़ेगा, उससे उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही हाई और लेवल का है ना। इसको डाउन करना है तो सरकार को कुछ नई टेक्निक जो है वो बनानी होंगी। नई टेक्निक बना के तब उस पर काम करना होगा, तब जाके कहीं कोई बात बनेगी। चलिए, जय हिंद।